बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ बड़े अरसे से देख रहे हैं। मेरा तल्लुक़ इलाका मित्रू से है और मित्रू के नाम पर मैंने अपना ये चैनल बनाया ताकि मेरे इलाके की एक पहचान हो सके। मैं आज मौजूद हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मित्रू। ये वो स्कूल है जहाँ मैं पढ़ता रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना स्कूल के अंदर मैं जा रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है भाई जान? ये हमारे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मित्रू में सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वक़ारुल हसन दरेजा साहब। बड़ी पुरानी यादें हैं हमारी इनके साथ। ये बहुत अच्छी लेग स्पिन भी कराते थे, किसी वक्त ये खेलते थे ग्राउंड में। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्ताद अरबी साहब। इनसे मैं पढ़ता रहा हूँ, ये मेरे उस्ताद हैं। तो ये देख लें, ये 6ठी क्लास में मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था प्राइमरी हिस्से के बाद। तो ये मेरा वो स्कूल है, यहाँ पर मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। ये हमारे यहाँ के एक लैब अटेंडेंट मौजूद हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? अच्छा, मैं आपको अपने उस स्कूल का व्यूज़ दिखा रहा हूँ जहाँ पर मैं 6वीं से 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ता रहा हूँ। ये जो आपको सामने ग्राउंड नज़र आ रहा है, ये ग्राउंड पहले नहीं होता था। ये 2 हिस्सों का बनाया हुआ। पहले यहाँ पर एक सिंगल ग्राउंड था कट्ठा, जिसमें सामने स्टेज होता था। यहाँ पर असम्बलियाँ लगती थी सुबह जब बच्चे आते थे। जो असम्बली होती है जहाँ पर लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और दीगर जो होते थे कौमी तराना, वहाँ पर पढ़ा जाता था। ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद ये हिस्सा जो है वो फुलवारी लगा दी गई है और बड़ा ज़बरदस्त अब माहौल बना हुआ है हमारे स्कूल का। मैं अब आपको दिखाऊंगा। हम चलते हैं प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में। ये कटाई हो रही है, यहाँ का माली जो है वो कटाई कर रहा है। आप ये देख सकते हैं स्कूल। इस वक्त मेरे ख्याल से स्कूल की जो है स्टाफ की मीटिंग भी जारी है। तो हमारे यहाँ पर अब जो राव अली अकबर साहब प्रिंसिपल हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक। स्टाफ की मीटिंग हो रही है। ये प्रिंसिपल ऑफिस है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसी स्कूल में मैं पढ़ता रहा हूँ। ये प्रिंसिपल ऑफिस है। इसके अलावा इसके साथ ये स्टाफ रूम है जहाँ पर हमारे दोस्त इस वक्त बड़े पुराने और जिगरी दोस्त मियाँ तौसीफ मित्रू साहब भी मौजूद हैं। मियाँ तौसीफ साहब, क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? कैसी जा रही है आपकी जॉब? फिट हैं? बहुत मेहरबानी। ये भी हमारे ही गांव के रहशी हैं। मैं आपको मुख्तलिफ यहाँ के जो है ना स्कूल के मनाज़र आपको दिखाऊंगा। कुछ चीज़ें मैं बताना भूल गया था, वो प्रिंसिपल साहब ने मुझे दोबारा बताया। यहाँ की बहुत सारी पोजीशनें हैं, ये हमें प्रिंसिपल साहब मज़ीद बताएंगे भी सही। ये देख लें, हर साल हमारा जो इदारा है वो ज़िली लेवल पे और डिवीज़न लेवल पे टॉप करता रहा है, जिसमें फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 10th के जो रिज़ल्ट आते रहे हैं वो ऐसे हैरान कुन आते हैं। बहुत अच्छे। राव साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। हमारा देखें जी, मोहम्मद मुजम्मल नबी गौरी है, 1096 नंबर ले 2021 में। अच्छा। और अली अगर ने 1100 में से 1094 लिए हैं। उनको फोटोग्राफ दिखाए ना, ये सामने वाला। और मोहम्मद शोएब है 1090 है। ये मैट्रिक का रिजल्ट है। उससे साथ नीचे जो है ना इंटरमीडिएट का रिजल्ट है। ये हमारे इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। जाती स्कूल हो के बहुत शानदार रिजल्ट हम हासिल कर रहे हैं, बड़ी मेहनत और कोशिश के साथ। और हम हुकूमत पंजाब की हिदायत और ज़वाबित के मुताबिक यहाँ पर स्टडी कराते हैं और कोशिश और मेहनत कराते हैं, और हम अच्छे पोजीशन, अच्छे नंबर लेते हैं। ये इश्तहारात आपके मुँह बोल का सबूत हैं। अगरचे हम देहात में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत कोशिश मेहनत करके ना बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अब बोर्ड रिजल्ट होता है हमारा हमेशा। हमारे उस्ताद कराम भी हमसे जनाब बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। हमारे एक उस्ताद हैं मोहम्मद असलम नाजिम साहब, बहुत शानदार रिजल्ट उनका होता है उनका इंग्लिश में और उनके जो सब्जेक्ट्स हैं। बाकी उस्ताद भी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे। तो इंशाल्लाह हम आगे भी
इरादा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट हम दें। बेशक हम देहात में रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा देंगे। ये हमारी मसला ये होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं जो मैट्रिक में अच्छे नंबर ले जाते हैं, 1000+ होते हैं, वो बाहर प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंटर हमारा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। वरना हम इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा नंबर हम हासिल कर सकते हैं। और हमारा मजमूई रिज़ल्ट जो है ना, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का इस दफ़ा हमारा ज़िला इंटरमीडिएट का 3रे नंबर पे था ज़िला गाड़ी में, गवर्नमेंट के इदारात में। और मैट्रिक में हमें CO साहब एजुकेशन ने हमें शील्ड भी दी थी और शाबाश भी दी थी पूरे यानी कि ज़िले की मीटिंग में। राव अली अकबर साहब प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मित्रू के। ये बता रहे थे अपने इदारे की कारकर्दगी के हवाले से। अभी हम स्कूल में दाखिल हुए तो मैंने आपको दिखाया है वो प्लाट जहाँ कभी एक ग्राउंड होता था, वहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है। ये इनकी जो है ना कावश का मुंह बोलता सबूत है। मैं दीगर क्लासेस भी आपको दिखाऊँगा और जिन कमरों में बैठ कर मैं पढ़ता रहा हूँ मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। मैं अब उन कमरों की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर मेरी बहुत सी पुरानी यादें वाबस्ता हैं, जिन कमरों में बैठकर मैं पढ़ता रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, इंटरमीडिएट तक मैं इसी स्कूल में पढ़ता रहा हूँ। ये वो कमरे हैं जहाँ पर मैं जो है हाई हिस्से के मेरे रूम्स हैं, जिनमें मैं आपको 10वीं क्लास जहाँ पर मैं बैठकर पढ़ता रहा हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक है, तबीयत ठीक है सर? इस बात का जायजा लें कि जनरल मुआशी सरगर्मियों को कैसे फरोग देते हैं। इधर देखो यहाँ ये वो कमरा है जहाँ पर मैं बैठकर पढ़ता था 10वीं क्लास में। ये वो रूम है जहाँ मैं 8वीं या 9वीं क्लास में इसी कमरे में बैठकर मैं पढ़ता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे उस्ताद बेइज्जती हुआ करते थे कभी, इकबाल जट साहब मरहूम, उनकी बड़ी यादें हैं हमारे दिल में और बहुत प्यार से वो पढ़ाते थे। ये वही कमरा है, ये बड़ी बिल्डिंग है, इसे हायर ब्लॉक का नाम दिया गया है। ये 2 पोर्शनों पर मुश्तमिल है, जिसमें जो निचला पोर्शन है ये मैं आपको बता दूं, ये बिल्डिंग जो थी आई थिंक सईद खान मनेज साहब ने इसकी ग्रांट जो है वो लेकर दी थी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मित्रू को। ये केमिस्ट्री है, लैब है बायोलॉजी के हवाले से। ये सामने जो है वो इफ्तिताही प्लेट लगी हुई है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मित्रू। सईद अहमद ख़ान मनेज साहब जब वज़ीर ज़राअत थे हुकूमत पंजाब की तरफ से, ये 4 अप्रैल 1989 में ये बिल्डिंग तमीर हुई और इसका जो इफ्तिताह किया गया। मुख्तलिफ़ पोर्शन आपको दिखा रहे हैं। ये वो कमरा है जहाँ मैं 7वीं क्लास में पढ़ता रहा हूँ। आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये 7वीं क्लास का मेरा कमरा है। बच्चे चूँकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो बच्चे अब बाहर, इस क्लास के बच्चे बाहर ग्राउंड में बैठकर पढ़ रहे हैं। ये एक हाल है और हाल से हम गुज़र कर ऊपर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाएंगे। वहाँ पर भी पूरा एक, जितने कमरे नीचे हैं उतने ही कमरे ऊपर बनाए गए हैं। ये 2nd फ्लोर पर हम पहुंच चुके हैं। सारी बात टेंशन में पड़े रहने से बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या ठीक हो? ये 1st ईयर की क्लास है। तो हमारे दौर में ये कभी लेबॉर्ट्री हुआ करती थी। देखें, ये हायर सेकेंडरी का हिस्सा है।
यहाँ पर हमारे इस्तिज़ा, हमारे इलाके के इस्तिज़ा किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बच्चे बाअदब तरीके से पढ़ रहे हैं। ये बड़े बड़े बैनर अवेज़ा किए हैं जो इस स्कूल में जो नुमायाँ पोजीशन ली हुई हैं जिन बच्चों ने, उनके नाम दर्ज हैं। हमारा नाम तो दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन ये मेरे बेटे का नाम दर्ज है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक हो? ये केड़ी क्लास? अच्छा जी, बायो फर्स्ट ईयर के ये स्टूडेंट हैं जो अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो पढ़ाई की तरफ मरकूज़ कर रहे हैं। अभी आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, ये देखें, ये इसके ऊपर, ये बिल्डिंग के ऊपर जो लगे हुए ना पाइप, जब हमारा दौर था, जब हम यहाँ पर पढ़ते रहे तो हम इस पाइप से ऊपर चढ़ जाते थे, और इस निचले हिस्से में भी इसी किस्म के पाइप हैं। देखें, ये नकासी के लिए पाइप हैं, और इन पाइप से हम तकरीबन नीचे उतर जाते थे। उस वक़्त बड़ा माहौल था। उस्ताद का एहतराम हम अब भी वैसे ही करते हैं जैसे पहले होता था। आप देखें कि अभी कोई भी उस्ताद हमारे सामने, जिनसे हम पढ़ते रहें, वो सामने आ जाए, क्या कोई और भी उस्ताद हो, हम यकीन जाने उसका बड़ा अदब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बड़े स्कूल के काबिल तरीन उस्ताद हैं मसूद साहब। तो ये कौन सी क्लास है सर? ये सेकंड ईयर की क्लास है। अब देख लें, हमारा एक देहाती इलाका है, इसके बावजूद बच्चे कितने शौक़ से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सेकंड ईयर तक क्लासें इस स्कूल में लगती हैं। सेकंड ईयर तक बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चे जो हैं वो इससे ऊपर वाली क्लासों के लिए या वो बिहाड़ी जाते हैं या मुल्तान का रुख करते हैं। लेकिन हमारा मित्रू हायर सेकेंडरी स्कूल वो इदारा है जो बच्चों की वो बेस बनाता है जो कोई भी प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट अदारा नहीं बना सकता। ये पौधे, खूबसूरत मंजर, स्कूल से वापसी का ये ऊपर वाली बिल्डिंग से होकर मैं सेकंड फ्लोर से होकर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग हमारे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मित्रू की। बड़ी यादें वाबस्ता हैं, बड़ी बातें वाबस्ता हैं इस इदारे के साथ। हमारी बहुत सारी आने वाली नस्लों की भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ये वो हिस्सा जो पहले मैं आपको दिखा के गया हूँ, वहीं से हम वापसी का सफ़र कर रहे हैं। सामने बच्चे ग्राउंड में पढ़ रहे हैं, असातिज़ा कराम। चलूँगा। ये मेरे ख्याल में पीरियड हो, कितना पीरियड हो गया? ये अब स्कूल में ब्रेक हो गई है, तो ये खूबसूरत ग्रीनरी, खूबसूरत ये बागीचा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मित्रू का असातिज़ा की काविशें, प्रिंसिपल की काविश से बना हुआ ये बगीचा एक मुनफरद ही यहाँ पर वो आप ऐसा फ़ील करते हैं कि आप पता नहीं किस जगह पे आ गए हैं। ये हमारा इलाका है ही नहीं। हालांकि स्कूल के बाहर सीवरेज के हालात जो गवर्नमेंट ने दुरुस्त करवाने थे वो अभी तक दुरुस्त नहीं हुए। वापस हम प्रिंसिपल साहब के दफ्तर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी।